नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान और काम करने की आदत। दुख क्यों होता है? दुख का कारण क्या है? यूँ तो दुख हर इंसान के पास होता है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उसने दुखों का सामना ना किया। हम कहते हैं सुख दुख तो एक मित्र है। सुख ज्यादा है तो दुख आता है, और दुख जाता है तो सुख आता है। जैसे रात के बाद दिन आना तय है, वैसे ही आपके पास अगर दुख है तो भगवान पर विश्वास रखिए, सुख भी आना तय है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के अनमोल वचन मनुष्य की जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है, कभी दुख नहीं होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान ने हमको मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, लेकिन माया के अज्ञान के कारण हमने एक बड़ी गलती कर दी। अपने को आत्मा होते हुए शरीर मान लिया। जिस प्रकार गणित में 2+2 में 4 के स्थान पर 5 लिखने तो आगे का सब गणित गलत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के सही नातेदार भगवान को अपना न मानकर संसार के नातेदारों को अपना मानने पर हमको शरीर संबंधी दुख मिलते हैं। हम यह माने हुए हैं कि हम शरीर हैं और जिनको इस जन्म में हम नातेदार कहते हैं, उनमें आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में भी हमारे नातेदार बनेंगे, और यह नाटक अनादिकाल से अनंत से होता चला आ रहा है। भगवान की बहुत कृपा है कि पूर्व जन्म का भूला देते हैं, अन्यथा संसार में सर्वत्र लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो इस प्रकार आत्मा विनती के कारण हम शरीर संबंधित सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हम यह जानते हैं हम सुखी नहीं हैं, नाना प्रकार के तनाव जीवन में पाले हुए हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि दूसरे भी सुखी नहीं हैं। यदि हमको यह बोध हो जाए कि संसार में कोई सुखी नहीं है, हर कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है, तो तुरंत विराग्य हो जाएं और भगवान के सन्मुख हो जाएं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी हर समय भगवान से झगड़ा करता था कि आपने मेरी किस्मत में ही सारे दुख लिख दिए, बाकी सब लोग इतने सुखी हैं, उनके पास गाड़ी बंगला ऐसा आदि सब है, और मैं इतना गरीब हूँ। मुझे बताइए प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया है? तो भगवान ने उसकी आंखें खोलने की सूची रात्रि में जब वह सोया तो स्वप्न में उसे आदेश दिया कि तुम्हारे जितने भी दुख है सब एक बोरी में डालकर मेरे मंदिर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा। उसकी नींद खुल गई। उसने भगवान की आज्ञा पालन करने का सोचा और उनका आदेश मानकर सारे दुख बोरी में भरकर सुबह अंधेरे अंधेरे घर से निकल वह क्या देखता है, उसके पड़ोसी एक बोरी लेकर आ रही है। वह सोच में पड़ गया है, इन्हें भी दुख है, भगवान ने इन सब को भी स्वप्न दिया है। यह सब देखने में तो बड़े दुखी लगते हैं और इनका बुरा तो मुझसे भी बड़ा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ है। सब मंदिर पहुँचे। भगवान ने आकाशवाणी की, किस दीवार पर की गड़े हुए हैं, अपने अपने बुरे की में लटकाकर बगल में खड़े हो जाओ और सोच तो कौन सा बढ़िया है। जो बोरा पसंद आए मन ही मन सोच ले, कुछ समय के लिए बिजली जाएगी, उसी दौरान अपनी पसंद के बुरे के पास चले जाएं। जब आएगी तब जो व्यक्ति के पास खड़ा होगा उसे वह लेना होगा। कुछ ही देर में बिजली बंद हो गई और जब बिजली आई तो पाया गया कि सब अपने अपने बुरे के पास ही खड़े हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर व्यक्ति ने भी सोचा स्वयं दुख दो वह जानता है, परंतु दूसरे के बारे में क्या नहीं जानता हो सकता है। कुछ ज्यादा दुख निकले। इस प्रकार यह भ्रम दूर हो गया कि हम ही दुखी हैं, बाकी सब सुखी है। जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता। परमात्मा ही सब कुछ है, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी हुई है। परमाला कहते हैं, जिसको भी जितना धन दौलत मिला है
उसी में खुश रहना चाहिए। जिसको ज्यादा धन दौलत मिला है वह व्यक्ति अवश्य हो पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देते हैं। गड़बड़ी का मुख्य कारण आपूर्ति है। यह गड़बड़ी तब ठीक होगी जब हम निश्चय करेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा, आत्मा के सुख के लिए प्रयत्न करेंगे। हम चूने के पानी को मत रहे हैं और मक्खन निकालने की आशा कर रहे हैं। इस बात से अनजान हैं कि मक्खन दूध दही से अब हम निश्चय करेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब आत्मा के सुख के लिए प्रयत्न करेंगे। हम चूने के पानी को मत रहे हैं और मक्खन निकलने की आशा कर रहे हैं। इस बात से अनजान हैं कि मक्खन दूध दही से निकलता है। जगह कोशिश कर रही हैं, लेकिन मानव देह का महत्व समझते हुए अब भगवान को पाने के लिए तीव्र प्रयत्न करना होगा। भगवान तो हमारे अंदर ही हैं, सिर्फ मन से उन्हें प्रेम करना है। वह दिव्यानंद हमें प्राप्त हो सकता है और मानव देह सफल बना सकते हैं। हमने अपने जीवन में हमेशा बाहर की परिस्थिति को दोष दिया है। जीवन भर कभी परिवार वालों पर, सभी मित्रों पर, कभी परिस्थिति पर दोषारोपण किया, किंतु कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। हमारी भक्ति करने की अंदर से ही इच्छा नहीं है और हम परिस्थिति को दोष देते हैं। कोई भी परिस्थिति हमको बुरा कार्य करने को प्रेरित दिया पाप आत्मा नहीं बनाती है, बल्कि पाप करने की मंशा हमको पाप आत्मा बनाती है। परिस्थिति हमको बनाती नहीं है, वह हमारी आंतरिक इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर देती है। पर स्थिति को ठीक करने के लिए हमको अपने मन से युद्ध करना होगा। अंदर मन को ठीक कर दिया तो बाहर की परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भक्ति में उधार नहीं करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रण करके भगवत भक्ति में झुक जाना होगा। संसार को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि संसार ईश्वर का रूप है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के अनुसार भगवान में संसार बनाया ऐसा नहीं है, वरन भगवान ही संसार बन गए। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाने के लिए धागा अपने अंदर से निकलती है, अर्थात मकड़ी स्वयं धागा बन जाती है। राशि के अनुसार भगवान ही संसार के निमित्त एवं उपादान के कारण है। सुनिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आप एक अच्छे दिन नहीं आते हैं। भगवान ने संसार बनाया और तत्व भी वही बन गए। संसार भगवान का ही रूप है। भगवान का रूप होने के कारण इस संसार में कोई त्रुटि नहीं है। संसार बिल्कुल ठीक ठीक बनाया गया है, इस लक्ष्य से कि जीवनी काल से माया अधीन है, दुख पा रहा है तो ठीक ठीक उन्नति करके मायादी को जाएं। परंतु लोग प्रश्न करते हैं कि यदि संसार भगवान का बनाया हुआ त्रुटि रहित है तो फिर मनुष्य को दुख क्यों है, तरह तरह की बीमारियां क्या है। हमारे जीवन में कष्ट और दुख की परिस्थिति इसलिए आती है कि हम उसका सामना करते हुए अपनी उन्नति करें और जीवन में सफल बने रहे। कि जीवन में सफलता चालाकी से नहीं मिलती, बल्कि सहनशीलता, नम्रता, निष्ठा, कर्मठता, स्वच्छता और अपने अंदर का साहस बढ़ाने से मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच और व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहां पर हमसे कमी रह गई। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उससे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है।
इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा उतनी ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक भी है।